है कि इस साल का बजट जो नया बजट पेश होना है वो काफ़ी खास है, क्योंकि जो पिछला पूरा साल है वो काफ़ी स्लो डाउन से गुजरा है। मंदी चल रही है, कंपनीज को काफ़ी झटका लगा इसकी वजह से। आप चूँकि रिसर्च बेस्ड कंपनी है, आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि क्या इंडस्ट्रीज़ इस बार इस बजट से एक्सपेक्ट करेगी, क्या क्या पॉइंट्स होंगे सर? मेरे ख्याल से हर एक इंडस्ट्री को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। और वो 2012 में हमें वही चाहिए जो 1991 में हुआ। जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर है, जबकि फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने जो लिबरलाइजेशन लाया था, फिर से एक और बार यही समय आ गया है कि वही वापस हो। तो मेरे ख्याल से इस बजट में वी नीड अनदर 1991 टू हैपन इन 2012। और इस अगर वैसा हुआ तो ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जिसको बेनिफिट नहीं होगा। हर इंडस्ट्री को इससे बेनिफिट होगा। अच्छा सर, ये जानना चाहूँगा कि अगर बजट कंपनीज के मुताबिक आती है, कंपनीज के फेवर में आती है, फेवर वाली बजट आती है, तो इंडियन मार्केट में पोटेंशियल है कि ग्रो करने का? 100% पोटेंशियल है। आप देखिए तो अभी इंडिया और चाइना की सब लोग बात करते हैं, तो चाइना चौके छक्के लगा रहा है और इंडिया सिंगल्स में डील कर रहा है। जबकि हम दोनों के बारे में लोग एक ही सांस में बोलते हैं, इंडिया चाइना में जैसा पोटेंशियल है दुनिया में और कहीं नहीं है। लेकिन वो कितनी तेज़ी से आगे जा रहे हैं और हम लोग हमारे पॉलिसीज़ की वजह से धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। अच्छा सर, ये चीज़ कहा गया कि इन्वेस्टमेंट के साइड पर कहा गया कि अगर इंडिया में 9% का ग्रोथ रेट अगर छूना है तो इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ज़रूरी है, उसमें रफ्तार ज़रूरत। तो क्या क्या चीज़ ऐसी ज़रूरतें होंगी जब ताकि इंडिया में निवेश बढ़ सके? विदेशी निवेश इंडिया में है, लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। निवेश तब बढ़ेगा जब विदेशी कंपनीज को एकदम क्लैरिटी होगी पॉलिसीज़ पे, काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे कि गवर्नमेंट जो आज एक बात बोल रही है 6 महीने के बाद भी यही बोलेगी। पॉलिसीज़ में करप्शन कम हो। अभी इतना सब कुछ हुआ है पिछले एक साल में, हमारा 2G स्कैम, 3G स्कैम से भरपूर रहा है। अब इंडिया जैसे कंट्री में मान सकते हैं चलो थोड़ा बहुत ऐसा होगा, इतना बड़ा देश है, कुछ तो करप्ट लोग होंगे, लेकिन इतना हद तक करप्शन के हर फील्ड में, खेल के फील्ड में, टेलीकॉम के फील्ड में, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया जाए, कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी आके एक चाइना जैसा कंट्री को कंपनी जैसे रन कर रही है, वैसा ही इंडिया को कंट्री के बजाय एक कंपनी जैसा रन करेगी, तो विदेशी निवेश बढ़ेगा। अच्छा सर, एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक, हेल्थ और फार्मा स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहूँगा कि पोटेंशियल फार्मा और हेल्थ में भी काफ़ी माना जा रहा है इंडिया में। क्या देखते हैं सर, मेजर चैलेंजेस क्या है अभी फ़िलहाल अगर इस कंपनी को ग्रो करना है तो? आई थिंक फ़िलहाल प्रॉब्लम मेरे ख्याल से फार्मा में ये है ऑफ नकली दवाइयों का। वो हमारी गवर्नमेंट काफ़ी हद से इग्नोर कर रही है, जबकि ये बहुत कॉमन मैन को इफ़ेक्ट करती है। काफ़ी हद तक नकली दवाइयाँ हैं। पहले तो उस सिस्टम को क्लीन करना चाहिए। दूसरा, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, हमारी गवर्नमेंट को उसे सस्ते करने चाहिए। और देयर हैज़ टू बी अ मिनिमम alternative tax which has to go down, and then the pharma industry will prosper. जबकि आप देखिए तो दूसरे देशों में, सिंगापुर वगैरह में, लोग बाहर से वहाँ पे ट्रीटमेंट करना आते हैं। भारत में भी वो पॉसिबल है। हॉलीडे हॉस्पिटल टूरिज़्म जो बोलते हैं इंडस्ट्री, भारत में भी बहुत पोटेंशियल है। लेकिन अगर बराबर सुविधाएं नहीं दी जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो फार्मा इंडस्ट्री का भी दूसरे कंपनीज की इंडस्ट्रीज जैसा हाल होगा। पोटेंशियल अगर 5 ईयर डाउन द लाइन, अगर आखिरी सवाल है सर, तो 5 ईयर डाउन द लाइन पोटेंशियल फार्मा और हेल्थ में देखें, क्या देखते हैं सर? आई थिंक सबसे बड़ा पोटेंशियल फार्मा और हेल्थ रिलेटेड, फार्मा और हेल्थ इंश्योरेंस में है। हेल्थ इंश्योरेंस अब की बहुत छोटा टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसे कहते हैं, उतने लोगों के पास ही है। जबकि दुनिया भर में आप देखा जाए तो इंश्योरेंस ऑलमोस्ट हर एक के पास होता है। तो ये एक सबसे बड़ा पोटेंशियल है जो अगले 5 साल में हम फार्मा रिलेटेड देखेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस लोगों के पास बढ़ती जाएगी और लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, और ये इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश होने की क्षमता है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल सर, छोटे शहरों में से कहीं न कहीं अभी भी सौतेलापन इंडिया में नज़र आता है। ग्रोथ जबकि बहुत संभावनाएं बहुत कहीं भी जा रही हैं, सुनी भी जा रही हैं और हैं भी, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार को इस तरफ इससे सौतेला व्यवहार करती है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस बजट में पूरा फोकस वहाँ उधर भी होना चाहिए।
बिल्कुल बराबर बात है। सौतेला व्यवहार कंपनीज की तरफ से नहीं है, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ है वो छोटे शहर में यकीनन जाना चाहते हैं, पर जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रही है, इंसेंटिव्स नहीं दे रही है। मान लो कि रिटेल कंपनीज है जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जाना चाहिए, उनको टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए, वो गवर्नमेंट नहीं दे रही है। जब तक गवर्नमेंट सौतेला व्यवहार बंद करेगी, प्राइवेट कंपनीज ऑलरेडी तैयार है, वो गवर्नमेंट के से उनके हाथ बंधे हुए हैं, वरना उन्हें सौतेला व्यवहार कुछ नहीं है छोटे शहरों का। वो 100% एडवांटेज लेना चाहेंगे कि कम कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, दोनों किसी को भी वो कम कॉस्ट में वो ग्रोथ करना चाहेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम, थैंक यू वेरी मच TV9।